जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने क्लास 11th में ज्योग्राफी ले रखा है। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं बिल्कुल रियल है, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जस्ट इससे पहले वाला जो साल गुजरा है 2024, उसमें फाइनल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था। आप इसको देख लीजिए। आपके दिल में जो डर है, जो भय है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आज आपका ख़त्म होने वाला है। और आज के इस वीडियो में आप लोग जो है बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, अच्छे लेवल का तैयारी कीजिएगा ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ पाए। और 40 क्वेश्चन जो है हम लोग जो है इसमें पूछने वाले हैं आपसे। ओरिजिनल जैक का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, मिला लीजिए और हाँ, अपना लेवल को भी जांच लीजिए क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 27 तारीख को ही होने वाला था, जनवरी में नहीं हुआ, 1 महीना डिले है। और अभी तक आप कितने तैयार हो एग्ज़ाम के लिए ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, जियोग्राफी शब्द जो होता है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास जियो प्लस ग्राफीज है, जियोग्राफी है, जियो प्लस ग्राफी है या फिर ग्राफीज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ये सब टिक आउट बच्चे करते हैं तो इसको आप लोग को थोड़ा सा इग्नोर करना होगा, ठीक है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास इरेटोस्थनीज है, ग्रिफिथ टेलर है, फ्रेडरिक रेडजेल है, कुमारी एलन सैंपल है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इरेटोस्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, हमारे चैनल पे जो तैयारी चल रही है ना क्लास 11 की, वो जीरो से हाई लेवल की तैयारी चल रही है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो जीरो से मिड लेवल का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, ठीक है। तो हाई लेवल में जो हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं वो जीरो लेवल का भी पढ़ते हैं, मिड लेवल का भी पढ़ते हैं और हाई लेवल का भी पढ़ते हैं, यानी कहीं से क्वेश्चन बच के ना जाए। इस प्रकार से तैयारी आपको हमारे चैनल पे कराई जा रही है, तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। सोन नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी या फिर लूनी नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, ये आपको बतानी है। तो ये बनाती है आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट में करोगे कि भैया ये सब सवालों को ट्रिक से करवा दीजिए, तो हम ट्रिक से अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से संकट पात्र जातियाँ कौन सी होती है, यानी कौन सी है यहाँ पर, ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर देने है आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का एक मानक याम्योत्तर है, आपको बतानी। तो 82.5 डिग्री जो होता है वो होता है। आप लोग 82.5 बोल के याद करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि 82 ऐसे डिग्री उग्री लगा के याद करोगे, मिनट लगा के याद करोगे तो दिमाग से निकल जाएगा, डायरेक्ट 82.5, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का जो सबसे गहरा महासागर होगा वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, समुद्री सतह जल का औसत तापमान कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सा गैस अवशोषण करता है, यानी इसको चूस लेता है। तो ओजोन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना अच्छा लेवल है, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो होती है, आपको बताना ऑक्सीजन की मात्रा होता है तो 20.95, ठीक है, यानी लगभग 21%। तो हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं वो 21% पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 20.95 करेक्ट वैल्यू आपको दिया है। तो जो 21 के करीब होगा, 21 के करीब आपका 15 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, तो 20 जो है 21 के करीब है, तो आपको यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि जो धातु लोहा है, जो धातु में लोहा है उसे क्या कहते हैं। तो जो धातु में लोहा पाया जाता है उसको हम लोग लौह धातु कहते हैं, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करेगा, यानी कि कौन सी जो संख्या होगा वो पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करेगा। तो 46 अरब वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसको अधिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, भूप्रपटी के ठीक नीचे की परत
को क्या कहा जाता है? तो भूप्रपटी के ठीक नीचे की परत को हम लोग कहते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कह रहा है कि मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो कौन कठोरतम खनिज है ये आपको बतानी है। तो हीरा जो है वो सबसे कठोरतम खनिज के अंतर्गत आता है। 17 नंबर सवाल पे आइए। कह रहा है कि स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव का प्रमुख होता है? राइट आंसर हो जाएगा तरुणावस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में से सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतियाँ क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बालू स्तूप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है? तो नदी द्वारा बनाया जाता है भी आकार की घाटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। कहा जा रहा है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो वह वायुमंडलीय परत होता है आपका समताप मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक हम लोग का नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 78%। ठीक है, परसेंट भी याद रखिएगा, कभी कभी परसेंट भी पूछता है। नेक्स्ट आते हैं 22 में। कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो ये पड़ेगा आपका कर्क रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कहा जा रहा है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्रीय प्रायः कहाँ होता है? तो ये होता है आपका भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा के निकट। क्वेश्चन नंबर आता है 24 पे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है? ये जो हो जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। कह रहा है लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। किससे करते हैं? तो प्रति 1000 ग्राम में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं इसको? ज्वार भाटा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए बोला जा रहा है आपसे कि निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो भारत के कौन से राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आएगी? तो असम में बाढ़ जो है वो सबसे अधिक आती है। क्वेश्चन नंबर आता है 28 पे। कहा जा रहा है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए पूछा गया आपसे प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो उद्देश्य होता है बाघ के शिकार से बचाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 30 पे कि मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पवन प्रणाली, परिवर्तन, मौसम या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या बोला जाता है? तो इसको हम लोग लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, जो गर्म हवाएं चलती है। गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33। भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, बुध को, पृथ्वी को। तो शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 34 में। डोडा बेटा, डोडा नहीं दोदा होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? ये आपको बतानी है। तो नीलगिरी पर है। कहाँ पे है? नीलगिरी पर। कभी कभी बोलता है नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो दोदा बेटा। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन आते हैं हम लोग 30 कितना था ये नंबर 35। कह रहा है रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या होगा? रेगर मृदा का दूसरा नाम हो जाता है आपका काली मृदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी होगी? तो भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214। और पूरब से पश्चिम, देखिए एक होता है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम की जो दूरी होता है 2933 और उत्तर से दक्षिण जो होता है वो 3214। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 3214। ठीक है, तो आपको मोबाइल नंबर की तरह याद करना है 2933 3214। ठीक है, या फिर 3214 2933। चाहे पहले इसको कर लो चाहे पहले उसको कर लो। अब बोलोगे भैया कन्फ्यूजन हो गया कि कौन ठो कहने जाएगा। तो बाबू मेरे आप देखोगे भारत का नक्शा में देखोगे ये वाला चौड़ाई कम होता है, ये वाला चौड़ाई ऊपर से लेकर नीचे ये ज़्यादा होता है। तो जब हम ऊपर से, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो हम जब पूरब पश्चिम जाएंगे तो छोटा वैल्यू को लेंगे और
उत्तर दक्षिण जाएंगे तो बड़ा वैल्यू को लेंगे। अब समझ में आया किस तरह से ट्रिक से याद करना है। चलिए आइए अगले सवाल पे 37 नंबर सवाल में देखिए, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है वो इंदिरा पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। तो तरल पदार्थ से होकर कौन सी भूकंपीय तरंगे जो है वो नहीं गुजरेगी, तो इस तरंगे जो है वो नहीं गुजरती है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, काल बैसाखी संबंधित है। काल बैसाखी जो है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। ये संबंधित है आपका कौन से राज्य से, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 में आए थे, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही फेमस सवाल, बहुत ही आसान सवाल, इतना आसान कि मत पूछो कितना आसान। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दोगे। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसका आंसर तो हम नहीं देंगे, आपको देना होगा और सभी को देना होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।